यहाँ तक 3 मंथ में नशा करके रात को मेरे घर आता रहा। अब मुझे हमल करके छोड़ दिया। अब नेक्स्ट उसने शादी की, उसे भी हमल है। मैं जो बाहर से लड़की लेके आया वो मेरा दहेज दबा के बैठे हैं। मैं यही कहूँगी कि अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे इंसाफ दें। सारे मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ ये कि ऐसे मर्दों को अगर अदालत नहीं पकड़ेगी तो कौन पकड़ेगा। इक्याली चक में जो गंदगी फैली हुई है, नशा करते हैं जो लोग, मुझे उनसे अदालत से यही चाहिए कि उनको पकड़े। उनको कायदा इल्ज़ाम लगाया मुझ पे कि इस बच्ची का DNA करवाओ मेरे बहनोई के साथ, ये बच्ची उसकी है या मेरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ ख़ातमुन नबिय्यीन के खालिक मालिक राज़िक के नाम से, बेशक जिसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर नाज़रीन आपकी और मेरी जान है, और एक दिन हमने उसकी बारगाह के अंदर पेश होकर अपने अपने अमाल का जवाब देना है। नाज़रीन, बात हमेशा वही होती है जिसके अंदर हकीकत और सच्चाई हो। इस वक्त मौजूद हूँ मैं ये शाहदरा टाउन का एरिया, इलाका कैसर टाउन है, और ये पुलिस स्टेशन थाना शाहदरा टाउन का इलाका है। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस घर के अंदर मौजूद हूँ ये एक इंतहाई गरीब घर है, और यहाँ पे एक हवा की बेटी जिसका नाम माफिया है, इसके साथ इसके सफाक शोहर ने क्या सलूक किया, और शादी के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या क्या नशीबो फराज आए। तो आइए देखते हैं कि बच्ची के साथ क्या क्या जुल्म किया गया, माफिया के साथ क्या क्या सलूक किया गया, और इस सलूक को रोकने के लिए जब इसके अहले खाना की जानिब से इसके शोहर जिसका नाम शफाकत बताया जा रहा है, शफाकत को कहा गया तो आगे से उसने क्या रद्द अमल पेश किया। तो नाज़रीन, अभी हम आपको ये सारी डिटेल दिखाते हैं और बताते हैं, और आपको यहाँ पे ये भी मैं बताता चलूँ कि इस शादी के बाद जो इस वक्त माफिया के यहाँ अल्लाह ने अपनी रहमत उतारी है, रहमत पैदा हुई है इनके घर पे, लेकिन इसके जो सफाक शोहर है, खामद है, उसने इसको अपनी बेटी को भी अपनाने से इनकार कर दिया, और बीवी को भी उसके हकूक देने से इनकारी, और दूसरी शादी करके इसका जहेज दबा के बैठ गया। तो आज बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? माफिया। माफिया। बेटा, आपके वालिद साहब हैं? नहीं, वफात पा चुके हैं। उनकी डेथ हो गई है। भाई कितने हैं आपके? एक है, मेरे से छोटा है। भाई छोटा है जी। तो बेटा, जब आपकी शादी हुई है तो आपकी शादी को कितना अरसा गुजरा, और आप वहाँ पे अपने ससुराल में कितना अरसा रही, और आपके साथ क्या क्या सलूक किया गया, ज़रा नाज़रीन को उसकी तफसील बताइएगा। मेरी शादी को तकरीबन 1 साल हुआ है, जिसमें 3 मंथ में अपने ससुराल में रही हूँ, और 3 मंथ में मेरे शौहर ने जो मेरे साथ किया, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन मैं DPO या जो भी मीडिया वाले चैनल हैं उनको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने जो मेरे साथ सलूक किया है ना, वो बेटियों के साथ होना नहीं चाहिए। मेरी वालदा, जो मेरे वालिद वफात पा चुके थे, उनके लिए मेरी वालदा ने कैसे सारा कुछ शादी का अरेंज किया, ये मुझे पता है, या मेरी वालदा को पता है। भाई मेरा छोटा है। मैं सबसे यही इल्तिजा करूँगी कि अगर बेटियों के हक़ में इंसाफ करना है ना, तो अल्लाह की ज़ात से बेहतर, और अल्लाह की ज़ात वसीले बनाती है। मैं आप सबसे इल्तिजा करती हूँ, जो मीडिया में देखेंगे, बेटियों के हक़ में इंसाफ करें। 3 मंथ में जो सलूक मेरे साथ मेरे शौहर ने किया, यहाँ तक 3 मंथ में नशा करके रात को मेरे घर आता रहा। आता घर में रूम में आना जैसे उसने किया, डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी उसका तशद्दुद था मुझ पर। उसके बाद 3 मंथ के बाद जब अल्लाह की ज़ात ने मेरी गोद बढ़ी, अल्लाह की ज़ात ने रहमत दी, यही इंतज़ार किया कि हॉस्पिटल में बेटी देखने ज़रूर आएगा, लेकिन वो नहीं आया। मैं आप सबसे यही इल्तिजा करती हूँ कि बेटियों के हक़ में इंसाफ करें सारे। मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ ये कि ऐसे मर्दों को अगर अदालत नहीं पकड़ेगी तो कौन पकड़ेगा। इक्याली चक में जो गंदगी फैली हुई है, नशा करते हैं जो लोग, मुझे उनसे अदालत से यही चाहिए कि उनको पकड़ें, उनको सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा कि दोबारा, हाँ, अगर वो एक शादी करके दूसरी कर रहे हैं वो शादी, अब मुझे हमल करके छोड़ दिया। अब नेक्स्ट उसने शादी की, उसे भी हमल है। मैं और मेरा जो जहेज मेरी वालदा ने 1 एकड़ रुपये इकट्ठा करके, और जिन लोगों ने साथ दिया शादी में, उन्होंने दिया जैसे दिया, अल्लाह की रज़ा के लिए दिया। अल्लाह की ज़ात उनको बेहतरीन सिला देगी। लेकिन मेरा जो जहेज था वो दूसरी शादी करके जो बाहर से लड़की लेके आया, वो मेरा दहेज दबा के बैठे हैं। मैं यही कहूँगी कि अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे इंसाफ दें। और रही बात आगे की लाइफ की, मैं आप इल्तिजा करूँगी मीडिया वालों से, ये जो भी हैं अदालत वाले, मुझे मेरी बेटी के लिए कोई जॉब या जो कोई भी ऐसा काम दे जो आगे आने वाली ज़िंदगी में मुझे मुश्किल ना हो।
अच्छा माफ़ी, आप ये बताओ कि आपका जो जहेज़ है आपके शोहर के इस वक्त कब्ज़ा में है और उसने दूसरी शादी भी कर ली है, तो वो जहेज़ कितनी मालियत का है तकरीबन? मेरी वालदा ने तकरीबन 5 से 6 लाख का वो सारा इकट्ठा किया था कैसे भी करके। और दूसरा मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाती रही मेहनत करके, मैंने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने मेहनत करके काम करके दुकानों पे वो सारा जैसे भी इकट्ठा किया था वो सारा अपने कब्जे में करके बैठे हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि मेरे घर में कोई एक भी चीज़ उठा के लेके जा सके मुझे बताना, धमकी देते हैं मुझे। धमकियां दे रहे हैं जी। तो आपने या आपके जो दीगर जो फैमिली मेंबर्स हैं इन्होंने ये पंचायत के ज़रिए से मामला हल करने की कोशिश की? जी 3 से 4 दफ़ा मेरी वालदा बड़ों को लेके गई है, लेकिन इन्होंने बड़ों के सामने मेरे साथ गए थे, वहाँ के गांव के जो बड़े हैं उसके मामू सबसे आगे उसके मामू लगे, मामू यूनस, उसके बाद उसकी जो बड़ी भाभी है जेठानी मेरी आसमा, वो औरतों के पीछे लग के उसने मुझे वहाँ पे इतना बेइज्जत किया। वहाँ की औरतें क्या, एक पूरी गली में जो भी है बेटियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते वहाँ पे, जो लेके गए हैं घर में। यहाँ तक वो और अपनी भाभी के पीछे उसने मुझे ठुकराया, दूसरी शादी की, ये सारा कुछ उसने अपने बड़ों के कहने पे किया। अच्छा, वो आपको यहाँ पे खुद छोड़ के गया था या लड़ाई झगड़ा करके आप इस घर में वापस आई थी? सर मेरी तकरीबन 22 रमज़ान का महीना था, 22वें रमज़ान को मेरी तबीयत ख़राब हुई है। 4 बजे मेरी तबीयत ख़राब हुई है, रात को 11 बजे यहाँ पे लेके हैं। वो भी सड़क पे मुझे आके रिक्शे पे छोड़ गए हैं। आगे से मेरी वालदा मेरे बहनोई रिक्शे पे आए हैं, उन्होंने मेरी हालत देखी, वहाँ से मुझे चेकअप करवा के फिर घर लेके आए। घर ला के उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जब तक हम लोग फ्री नहीं ना हो जाते तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी वालदा इतने गुंजाइश नहीं है कि अदालतों में जाके पैसे बढ़े या कुछ भी करे, मेरी वालदा के पास इतनी गुंजाइश नहीं है। किस किस के पास जाके मेरी वालदा करे। अब 9 मंथ में जैसे मेरी वालदा ने कर्जा उठा के साथ किया, बच्ची जो भी है हॉस्पिटल में जो अखराजात है जैसे किए हैं, मेरी वालदा को पता है, अल्लाह की ज़ात को पता है, इससे बेहतर कोई भी नहीं जानता। तो ये बेटी का नाम क्या रखा है? दुआए ज़हरा। दुआए ज़हरा। आपका जो हस्बैंड है शफाकत जी, क्या वो इस बेटी को, अपनी बेटी को, अपने लख्ते जिगर, अपने खून को देखने के लिए आया है? नहीं सर, उसने बकायदा वो देखने किया, मैंने इंतज़ार किया था हॉस्पिटल में। उसने बकायदा इल्ज़ाम लगाया मुझ पे कि इस बच्ची का DNA करवाओ मेरे बहनोई के साथ, ये बच्ची उसकी है या मेरी है। उसने ऐसा गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं जो बातें जाहिर भी करना चाहो ना बता नहीं सकती। जो तशद्दुद मेरे साथ उसने वहाँ पे किए हैं वो मेरे से बेहतर या अल्लाह की ज़ात से बेहतर कोई भी नहीं जानती। आपकी चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट, IG पंजाब और वज़ीर-ए-आला पंजाब या DPO शेखुपुरा से क्या आपकी अपील या आपका मुतालबा क्या है? उनसे मेरी यही गुजारिश है कि बेटियों के हक में इंसाफ करें और जो ऐसे गंदे मर्द दुनिया में पाए गए हैं ना, उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि दोबारा वो ये काम करना क्या उनके जहन में ख्याल भी ना आए। तो ये जो शफाकत ने दूसरी शादी की, इसमें आपकी रजामंदी या इजाज़त शामिल थी या है? नहीं सर, मैं तो हॉस्पिटल में थी अम्मी की तरफ से, मुझे तो पता भी नहीं है। ये मुझे लोगों के थ्रू पता चला कि उसने शादी वहाँ पे कर ली हुई है और आगे वहाँ पे जो मेरा दहेज है वो इस्तेमाल किया जा रहा है ना, मुझे पता है और इस बात का इल्म भी नहीं है मुझे। नाज़रीन, ये थी मुख्तसर सी गुफ्तगू जो आपने सुनी और अभी आपने मुलाहजा फरमाया और आपको पता चला होगा, आपने देखा होगा कि इस मुआशरे के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं और जो बुरे लोग हैं उनका रास्ता रोकना ज़रूरी है। अब कौम की इस बेटी ने, माफिया ने अपील की है और मुतालबा किया है कि खुदारा मुझे शफाकत से जहेज़ वापस दिलवाया जाए और इसकी बेटी के लिए, इसके लिए नाना नुफ़्के का केस का अरेंज किया जाए और इस केस में ये अपने तौर पर किसी भी तरह से उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इनकी मुखय्यर ज़रा से अपील और मुतालबा है कि कोई साहब ताकत लोग और साहब इज़्ज़त लोग आगे बढ़ें और इस मैटर को क्लियर करने और इनकी हेल्प करें, इनकी मदद करें। ये सारी ज़िंदगी उसके लिए दुआ गो रहेंगे।